नमस्कार दोस्तों। मुगल कालीन संगीत एवं साहित्य का ये नेक्स्ट वीडियो सेकंड नंबर पार्ट है। लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया था फैजी ने। फैजी मुगल काल का फैजी मुगल काल का जो ये नौरत्नों में से एक तो था ही। अकबर के समय में अबुल फजल का भाई है फैजी। और उसके अलावा जो उसके समय मतलब अकबर के काल में जितने भी अनुवाद विभाग जो था, अनुवाद विभाग का ये अध्यक्ष था फैजी। फैजी के समय में लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। लीलावती गणित की पुस्तक है जो 10वीं शताब्दी में भास्कराचार्य की पुस्तक है। मूल रूप से संस्कृत में है। भास्कराचार्य की रचना है लीलावती। गणित की पुस्तक है। इसका फैजी ने अनुवाद किया था। और फैजी के नेतृत्व में ही रामायण और महाभारत का भी अनुवाद हुआ था। रामायण व महाभारत का अनुवाद भी हुआ था। पूरी टीम थी इन दोनों का अनुवाद करने के लिए। अकील खां, नकीब खां, ये सब इस पे मेंबर थे। अबुल फजल और टोडरमल दोनों इसके समय के दारा शिकोह शाहजहाँ का बेटा था। दारा शिकोह ने भी उपनिषदों का फारसी भाषा में ट्रांसलेशन किया था। उपनिषदों का फारसी भाषा में ट्रांसलेशन किया था। उपनिषदों का अनुवाद। एक इसकी रचना है मज्म उल बहरीन। एक योग वशिष्ठ का भी अनुवाद किया था इसने। योग वशिष्ठ का अनुवाद। बाकी टोडरमल आई ने 10 साल से संबंधित है अकबर के समय का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। तारीख ए हुमायूनी की रचना किसने की थी? तारीख ए हुमायूनी की रचना किसने की थी? ये तारीख ए हुमायूनी कंफ्यूज नहीं होना, ये ताज़किरातुल वाक़ियात का ही दूसरा नाम है। तारीख ए हुमायूनी और ताज़किरातुल वाक़ियात एक ही पुस्तक के दो नाम। इसे कानून ए हुमायूनी भी इसे कहा जाता है। इसे तारीख ए जवाहर शाही भी कहा जाता है। ये सब ये इसके ही नाम है। तारीख ए जवाहर शाही, तारीख ए हुमायूनी और तज़किरात उल वाक़ियात। तारीख जवाहर शाही, तज़किरात उल वाक़ियात, तारीख हुमायूं शाही। ठीक है दोस्तों, ये है जौहर आफ्ताब जी की रचना। ठीक है। बायजीद बयाद भी उसी समय का है। बायजीद बयाद भी उसी समय का है। बायजीद बयाद की पुस्तक है तज़क्किर ए हुमायूं। व अकबर। तज़क्किर ए हुमायूं व बायजीद बयाद की। मंदामीर भी उसी के समय का है, हुमायूं के समय का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तकमील ए अकबरनामा किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 14। तकमील ए अकबरनामा किसकी रचना है? अब्दुल फजल, अब्दुल हक दहलवी, मोहसिन फ़नी या इनायतुल्लाह? तो तकमील ए अकबरनामा है इनायतुल्लाह की। ये एक्चुअल में पुस्तक है
अकबरनामा का ही पूरक ग्रंथ है। इसको हम कह सकते, इनायतुल्लाह की पुस्तक है और ये क्या है, अकबरनामा का पूरक ग्रंथ। आपको पता होगा अबुल फजल की हत्या करवा दी थी जहांगीर ने। जहांगीर ने हत्या करवा दी थी, वीर सिंह बुंदेला के द्वारा इसकी हत्या की गई थी। तो 1602 से 1605 जो अकबर के काल का जो अंतिम भाग है उसका इसमें इतिहास है। तो आप ये भी कह सकते हो कि अकबरनामा किसके द्वारा मतलब कंप्लीट की गई, तो इनायतुल्लाह के द्वारा कंप्लीट की गई। ये मोहसिन फनी ये भी उसी के समय का है, अकबर के समय का है। इसने लिखी थी दबिस्तान मजाहिब, दबिस्तान ए मजाहिब। मजाहिब से पता चलता है कि मजहब शब्द, तो इसमें है जो धार्मिक वाद विवाद के ऊपर चर्चा की गई है। इबादत खाना जो था फतेहपुर सीकरी का, वहाँ पे जो धार्मिक वाद विवाद हुए उनका इसमें डिस्क्रिप्शन, उसकी चर्चा की गई है इसमें मोहसिन फनी की। अब्दुल हक दहलवी ये भी अकबर के समय का एक मतलब धार्मिक इतिहासकार है। जो उसकी पुस्तक है अखबार उल अखरार। अब्दुल हक दहलवी की पुस्तक है अखबार उल अखयार। अखबार उल अखयार। इसका पुत्र था वो भी नूरुल हक था, वो भी अकबर के समय में उसने भी जुबादत उल तवारिख लिखी थी। अब्दुल हक के पुत्र ने जुबादत उल तवारिख लिखी थी। इसका पुत्र है अब्दुल हक का पुत्र है नूरुल हक। नूरुल हक। पुस्तक कौन सी लिखी है इसने? जुबादत, जुबादत उल तवारिख। ठीक है दोस्तों, ये डीप में नहीं है। अगर आपके टॉपिक दे रखा है किसी भी सिलेबस में मुगल कालीन साहित्य, तो इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हितोपदेश, तजक, मधुमालती और प्रबोध चंद्रोदय, ये तो है पुस्तकें जो मूल पुस्तकें हैं, और ये इधर है अनुवाद। ये रचयिता नहीं है, इनका अनुवाद मुगल काल में जो अनुवाद हुए हैं उन अनुवादों से संबंधित है। तो इसमें से हितोपदेश का अनुवाद किया था ताजुद्दीन ने। हितोपदेश का अनुवाद किया ताजुद्दीन ने। तजक का अनुवाद किया था मुकम्मल खां गुजराती। मधुमालती का या मधुमालती के ये दोनों हैं। शेख नूर मोहम्मद एवं मीर अस्करी राजी। प्रबोध चंद्रोदय का बनवारी दास वली ने। प्रबोध चंद्रोदय का बनवारी दास वली। ठीक है दोस्तों, ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1। ठीक है, ये तजक जो है मुकम्मल खां गुजराती ने जो तजक का जो ट्रांसलेशन किया, फारसी में अनुवाद किया, ये ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक है तजक का, और इसका ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, और अपने को पता ही है अकबर ने फैजी को बनाया था अनुवाद विभाग का। उस समय से मुगल काल में बहुत बहुत मात्रा में मतलब हुए हैं अनुवाद। और प्रबोध चंद्रोदय जो है ये मूल रूप से श्री कृष्ण मिश्र की ये रचना है।
श्री कृष्ण मिश्र की 10वीं शताब्दी की रचना है, मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई है, प्रबोध चंद्रोदय। ठीक है दोस्तों, ये मतलब अनुवाद के ऊपर भी प्रश्न रहते हैं, तो एक अपने को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के रूप में, इब्न हरकर्ण ने शाहजहां के समय में, इब्न हरकर्ण ने शाहजहां के समय में रामायण का अनुवाद किया था। इस समय रामायण का अनुवाद किया था। शाहजहां का बड़ा पुत्र दारा सिको अपने देख चुके हैं कि भाई उसने योग वशिष्ठ और उपनिषदों का किया था, और ये उसने दारा सिको ने एक भगवत गीता का भी किया था। दारा सिको ने भगवत गीता का भी किया था ना। ये सब ये अनुवाद है, ठीक है, फारसी अनुवाद है, तो ये अपना पूरा ये प्रश्न अनुवाद से संबंधित ही था। अनुवाद, संस्कृत की पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद। अगर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपना। हाँ, इसमें मिलाया था, तो ए में था 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1, तो इसका ये सी सही था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। मोहम्मद हाशिम को खाफी खा की उपाधि से किस मुगल बादशाह ने नवाजा था? मोहम्मद हाशिम खाफी खा, जो खाफी खा की जो रचना है वो है औरंगजेब के समय का पूरा इतिहास है। तो उसने आलमगीर नामा लिखी थी औरंगजेब के समय का, सॉरी मिर्जा, आलमगीर नामा तो मिर्जा मोहम्मद कजविनी की उसकी रचना है, और मोहम्मद हाशिम की रचना है मुंतखब उल लुबाब। मोहम्मद हाशिम खाफी खान की जो रचना है वो है मुंतखब उल लुबाब। अब इसको पहले नाम लिख देते हैं अपन, मुंतखब उल लुबाब, ये तो है इसकी रचना है, ये पूरा इतिहास है औरंगजेब के समय का। इसके औरंगजेब का जो सरकारी इतिहासकार था मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, उसने केवल आलमगीर नामा में केवल 21 साल तक का इतिहास लिखा। फिर बाद में औरंगजेब ने सरकारी इतिहास लेखन पे, मतलब समकालीन इतिहास लेखन पे औरंगजेब ने पाबंदी लगा दी थी। तो जो ये मुंतखब उल लुबाब जो ये जो इतिहास की पुस्तक है खाफी खां द्वारा लिखी गई, ये इसने छुपा के लिखी थी। ये इसने ये सामने लेके आया 1733 में, और 1707 में तो औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी। तो उस समय था राजा ये मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला के सामने इसने मतलब बहुत समय से छिपा के रखी हुई थी पुस्तक, तो वही पुस्तक लेके आया। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको खाफी खा की उपाधि दी थी। और औरंगजेब के समय का सरकारी इतिहासकार कौन है जिसने आलमगीर नामा लिखा? मिर्जा मोहम्मद काजिम। मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ये सरकारी इतिहासकार है औरंगजेब के समय का, और इसकी पुस्तक है आलमगीर नामा। आलमगीर नामा औरंगजेब के समय का। तो इसमें शुरुआत के 21 वर्ष का इतिहास है, 21 वर्ष का इतिहास है औरंगजेब के समय का। ठीक है, तो सभी प्रश्न एक दूसरे के पूरक हैं, वापस इनका उल्लेख होता रहता है। तो ये औरंगजेब के समय का इतिहास है। ठीक है, औरंगजेब के समय का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 17 की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नुस्खा ए दुलकुशा, फतवात आलमगिरी, जफरनामा आलमगिरी, मासिर आलमगिरी। तो ये भी औरंगजेब के समय की है रचनाएं। तो इसमें से एक अपने भीमसेन बुरहानपुरी का पहले नाम आया था बीच में,
एक प्रश्न में तो हमने बताया था कि नुस्खा ए दिलकुशा भीमसेन बुरहानपुरी की रचना है। ठीक है दोस्तों। फिर दो फुतुहात आलमगीरी ईसरदास नागर की। ये बुरहानपुर आया हुआ है दक्षिण भारत में, दक्कन में, महाराष्ट्र में। तो इस पुस्तक में दक्कन औरंगजेब के समय का जो दक्षिण का वर्णन किया हुआ है। फिर है जफरनामा ए आलमगीरी। जफरनामा है अकील खां राजी की, ये सेम यही है, अकील खां राजी। और महासिर आलमगीरी मोहम्मद साकी, ये पहले आ चुका है। तो महासिर आलमगीरी को जदुदा सरकार ने क्या कहा है? मुगल राज्य का गजेटियर। ये पहले आ चुका है अपने, तो अपने को ये याद रखने हैं। फतुहात आलमगीरी ईसरदास नागर की, और जफरनामा ये आलमगीरी अकील खां राजी की। ठीक है दोस्तों। पहले में 2, दूसरे में 1, तीसरा चौथा सेम है। पहले में 2, तीसरे में 1, तीसरा चौथा, ये हो गया अपना आंसर सही, डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लुब्बत तवारिख किसकी रचना है? सुजान राय भंडारी, जैबुन्निसा, वृंदावन दास, मोहम्मद हादी। तो इसका सही आंसर है वृंदावन दास। ये सब इतिहासकार जो अब है, इसमें से एक सुजान राय भंडारी जो है, ये ऑप्शन, ये औरंगजेब के समय का है ये भी। बाकी ये सब औरंगजेब के बाद के हैं। तो सुजान राय भंडारी की है खुलासत उल तवारिख। सुजान राय भंडारी की पुस्तक है खुलासत तवारिख। सारी जितने भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो अपन ने ले ली है। जैबुन्निसा की पुस्तक है दीवान मरूफी। दीवान गज़लों की पुस्तक होती है, कविताओं की पुस्तक होती है, उसको दीवान कहते हैं। जैबुन्निसा ये भी एक मुग़ल राजकुमारी थी। तो दीवान मरूफी ये एक कवियत्री थी दीवान मरूफी। जहांरा के बारे में अपन पहले से पढ़ चुके, उसको मखफी की उपाधि थी। और मोहम्मद हादी जहांगीर के काल का है, ये सॉरी जहांगीर के काल का है। जहांगीर के काल का इतिहासकार है, इसने ततीमा वाक़ियात जहांगीरी, ततीमा वाक़ियात ए जहांगीरी इसकी रचना है। हम लगभग सारी इतिहास की पुस्तकें और साहित्य की पुस्तकें सब इंक्लूड कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जर्री कलम की उपाधि से अकबर ने किस साहित्यकार को सम्मानित किया था? कुतबी, गिजाली, नज़ीरी और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। तो पहले तो इसका सही आंसर है मोहम्मद हुसैन कश्मीरी, ऑप्शन नंबर डी। इसे जर्री कलम से सम्मानित किया गया था। और सीरी कलम जो था वो ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी था। ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी वो सीरी कलम था, उससे अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। वो चित्रकार था, ये साहित्यकार है। ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी, ये है मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। ये तीनों भी अकबर के समय के ही है। ये भी गिजाली की एक पुस्तक है मानवी नल ओ दमन, अकबर के समय का प्रसिद्ध शायर है ये। नजरी भी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नफायस उल मासिर जो अकबर के समय की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है, किसकी रचना है? मीर अलाउद्दौला कज़विनी, मोहम्मद अमीन कज़विनी, अब्दुल हमीद
ये सब, ये जितने भी है ये सब मुगल काल के सरकारी इतिहासकार है। तो ये नफाइस उल मुआसिर, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। मीर अलाउद्दौला कज़विनी जो अकबर के समय की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक है। मोहम्मद, ये मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, ये औरंगज़ेब के समय का आलमगीरनामा, जो औरंगज़ेब के समय का सरकारी इतिहासकार है। आलमगीरनामा में 21 वर्ष का इतिहास लिखा हुआ है। अब्दुल हमीद लाहौरी, ये इसकी पुस्तक है बादशाहनामा, बादशाहनामा दोनों कहते हैं। इसकी अलग है। मोहम्मद अमीन कज़विनी, ये भी शाहजहाँ के समय का सरकारी वकील है। इसकी बादशाहनामा अलग है और इसकी बादशाहनामा अलग है। दोनों की सेम नाम से पुस्तकें हैं। जब ताजमहल की जो ताजमहल की के स्वामित्व के संबंधित जो कोर्ट में केस चल रहा था, तो उसमें ये अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक को मतलब सही माना था, तथ्य के रूप में माना था इसको। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये सब थे सरकारी वकील, सरकारी इतिहासकार मुगलों के समय के। अकबर द्वारा अबुल फजल से लिखवाए गए पत्रों व स्वयं द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह है। रुक्कात अबुल फजल, इंसाए अबुल फजल, ये दोनों नीचे वाले थे, तो पुस्तकें अलग पुस्तकें हैं। ये ख्वांदा मीर की पुस्तकें हैं। दस्तूर उल वज़ूरा और हबीब उस सियार, ये दोनों हैं औरंगज़ेब के, ए और बी औरंगज़ेब के इसके अबुल फजल के पत्रों का संग्रह है। तो इसमें से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, इंसाए अबुल फजल। और रुक्कात अबुल फजल जो है, इसमें इंसाए अबुल फजल में इसके सरकारी पत्र है, और इसमें जो इसके रिश्तेदारों को लिखे हुए पत्र है, अबुल फजल के रिश्तेदारों और मित्रों को जो पत्र लिखे हैं उनका संग्रह है। रिश्तेदारों व मित्रों को लिखे पत्र। और दस्तूर उल वज़ूरा, हबीब उस सियार, ये है ख्वांदा मीर की पुस्तक है। एक है खुलासत उल अखबार, इसकी एक पुस्तक और है ख्वांदा मीर की, खुलासत उल अखबार। ख्वांदा मीर हुमायूं के समय का है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न, सियार उल मुतखरिन की रचना किसने की थी? तो सियार उल मुतखरिन ये है लेटर मुगल्स, उत्तर मुगलों के समय का है। इस गुलाम हुसैन की रचना है, ये गुलाम हुसैन का लिखा हुआ पुस्तक है। इरादत खान की है तारीख है इरादत खान। तारीख है इरादत खान। शेख निज़ाम के नेतृत्व में 6 लोगों ने फतवा आलमगीरी, जो औरंगजेब के समय में जो महत्वपूर्ण जो आदेश थे, सरकारी आदेश थे, निर्णय थे, उनका संग्रह है फतवा आलमगीरी। इसकी अकेले की नहीं है, ये है एडिशन, संग्रह किया हुआ है शेख निज़ाम के नेतृत्व में। और मोहम्मद कासिम की पुस्तक है इबरातनामा। इबरातनामा। ठीक है दोस्तों, ये आज का अंतिम प्रश्न। और कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आपको क्लास। इसके बाद में और एक सेट लेके आएंगे अपन मुगलकालीन साहित्य एवं संगीत से संबंधित। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।